खतरा अम्बेडकरवादियों से, मुसलमानों से नहीं है। नहीं, मुसलमान से तो आज भी रोटी बेटी का रिश्ता कर रहे हैं। आज भी शंकराचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कहते हैं, सीना तान के कह रहे हैं कि हमने तो अपनी बहन दी है मुसलमानों को, नहीं मुस्लिम दामाद बनाया। इनको मुसलमानों से कभी खतरा था ही नहीं। आज जो हिंदू नहीं दिखाई देता वो मुसलमानों के कारण नहीं, वो बौद्धों के कारण। तो ये बहुत बड़ा खतरा हमारे देश में चल रहा है अम्बेडकरवाद के नाम पर, तो ये खतरा है। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार गौतम जी। गौतम जी जो शंकराचार्य हैं, अभिमुक्तेश्वर आनंद, उन्होंने बयान दिया है कि हिंदू राष्ट्र में खतरा ना मुसलमान है, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं। खतरा है तो अम्बेडकरवादी हैं। पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं? उन्होंने जो बयान दिया है, ये देखिए, पूरे मामले को हम खंडन करते हैं और जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है उसकी निंदा होनी चाहिए। अम्बेडकरवादी कभी भी खतरा किसी के लिए नहीं है। अम्बेडकरवादी जो लोग हैं वो संविधान की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, बहन बेटी की बात करते हैं। वो हिंदू कोड बिल की बात करेंगे, वो मानवता की बात करेंगे, मानवता की प्रेम की बात करते हैं। अब रही खतरे की बात, देखिए इस देश को जो 800 साल तक मुगल मतलब पैर की जूती समझा, उन्होंने कुचला और कितने लोगों ने रिश्तेदारी की नहीं है, बहन बेटियों के साथ रिश्ता किया, ज़बरदस्ती कब्जे किए, नहीं लूट के ले गए। मोहम्मद गजनी आया, तुर्क आए, नहीं गौरी आया, लोधी वंश आया, कितने गुलाम वंश तक आए, नहीं और मुगल आए, और इतने सारे लोग आए, भारत को लूट के ले गए। तो इनको खतरा नहीं हुआ? नहीं। और जो लोग गुलाम थे, सदियों तक इनके गुलाम रहे, अंग्रेज़ों के टाइम पे भी इनके गुलाम रहे, तो उनसे क्यों खतरा है? सवाल ये है कि जो वो कह रहे हैं ये उनकी पीड़ा है। पीड़ा ये है कि इस देश में जब मुगल आए, अंग्रेज आए, तो इन्होंने रोटी बेटी का रिश्ता बड़े आराम से बना के रखा, बहुत आराम से बना के रखा। इनको ना मुगलों से खतरा था, अंग्रेज़ों से खतरा तब हुआ जब अंग्रेज़ों ने बात करी, न्याय की बात करी, दलितों को अधिकार की बात करी, शिक्षा की बात करी, न्याय की बात करी, कोर्ट की बात करी। सवाल ये है कि इनको खतरा केवल क्यों है अम्बेडकरवाद से? अम्बेडकरवाद से खतरा यूँ है कि अम्बेडकरवाद इनसे सवाल कर रहा है, इनसे पूछ रहा है कि जो हमारी 3000-2000 साल की गुलामी थी उसका हिसाब दो, जो हमारे अधिकार तुमने छीन कर रखे थे वो अधिकार हमें दोबारा चाहिए। और वो अधिकार जो 75 साल से संविधान के माध्यम से जो थोड़े से अधिकार जो दलितों को मिले, SC ST OBC को मिले हैं, और जो अम्बेडकरवाद के रास्ते पर वो चला और इनके अंधविश्वास के रास्ते से जो हटा है, इनकी जो दुकानें बंद हुई हैं बल्क में, और आज भी वो इनसे सवाल कर रहा है, तो इनको डर इस बात का है कि जो अम्बेडकरवादी है, जो दलित है, जो भगवान बुद्ध की बात कर रहा है, पेरियार की बात कर रहा है, ज्योतिबा फूले की बात कर रहा है, संत कबीर की बात कर रहा है, जो काशीराम जी राजनीति में ले आए, जो काशीराम जी ने एक राजनीति का बीज बोया है, तो सवाल ये है कि इनको डर ये है कि अगर OBC जो बैकवर्ड है, देखो इनका जो सबसे बड़ा हथियार OBC है, बैकवर्ड है, पिछड़ा है, वो इनकी बैकबोन है, और वो इनकी सारी लड़ाई लड़ रहा है, हिंदुत्व की सारी लड़ाई लड़ रहा है, और वही शंकराचार्य जैसे लोगों की पीछे खड़ा हुआ है, और इनको पैसा भी दे रहा है, नहीं है, इनको सब कुछ दे रहा है। सवाल ये है कि वो अब अम्बेडकरवाद के रास्ते पे धीरे धीरे दलितों के साथ में खड़ा हो रहा है। लेकिन अम्बेडकरवादी जो लोग हैं वो तो न्याय की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। उन्होंने कोई उनके मंदिर नहीं तोड़े, कोई मंदिर नहीं लूटा, कोई विदेशी आक्रांता भी नहीं है अम्बेडकरवादी। तो ये तो यहीं के मूल निवासी हैं, इनसे दिक्कत क्यों मान रहे हैं शंकराचार्य? दिक्कत ये है कि अम्बेडकरवादी जो लोग हैं मूल निवासी हैं, और ये बता रहे हैं कि इस देश के जो नागरिक हैं, जो इस देश का जो DNA है वो मिलता मूल निवासियों से, दलितों से, OBC से, SC ST से, और इनका जो DNA जो मिलता है वो है बाहरी DNA है, ये विदेशी आर्य हैं। अब ये सवाल कर रहे हैं कि जब तुम देश की बात करोगे, हिंदू राष्ट्र की बात करोगे, तो ये जो है मतलब तुम बाहर से आए हुए लोगों को तुम हिंदू राष्ट्र की कैसे बात कर सकते हो? सीधी बात है, इस देश में जो भी होगा वो संविधान का राष्ट्र होगा, वो मानव में प्रेम करने वाला होगा, और वो जो OBC, मैं फिर कह रहा हूँ, पिछड़ा जो बहुत बड़ा वर्ग है इस देश में, वो इनसे अपना हिसाब मांग रहा है जनसंख्या के हिसाब से, जो जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से भी भागीदारी मांग रहा है, संसाधनों में हिस्सा मांग रहा है, इनके मंदिरों में हिस्सा मांग रहा है। जब वो मंदिरों में हिस्सा मांग रहा है, इनकी कमाई में, तिजोरी में हिस्सा मांग रहा है, तो इनको डर केवल क्या है? डर ये है कि अम्बेडकर ने जो हिंदू कोड बिल में अम्बेडकर ने जो महिलाओं को दिया, और जो हमारे जो संविधान में जो सबको अधिकार दे के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो सबको अधिकार दिया, वो अधिकार अब OBC जो है, OBC उनको जान रहा है, संविधान को पढ़ रहा है, और संविधान को पढ़ रहा है तो अपने अधिकार भी पढ़ रहा है, अधिकारों की रक्षा करने को इनसे दो हाथ करने को तैयार है। तो इनको डर किस बात से है? डर ये है कि अगर OBC
तमाम ओबीसी एससी एसटी अगर अम्बेडकरवाद पे चला गया तो इनकी जो दुकानें हैं ना, जो इनकी धार्मिक की दुकानें हैं, जो आए दिन नफरत फैला रहे हैं ये लोग, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पे, कभी जूते के नाम पे, कभी सनातन के नाम पे, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे, ये इनकी दुकानें बहुत जल्दी बंद हो जाएंगी अगर अम्बेडकरवाद को नहीं रोका गया। तो क्या यही डर लगता है शंकराचार्य को, ये जो अम्बेडकरवादी लोग हैं ये जागरूक होते जा रहे हैं, अपने हक अधिकारों की बात करने लगे हैं? देखिए, जो रियल में अम्बेडकरवादी लोग हैं वो दोगले नहीं है, वो सीधा सीधा बुद्ध के रास्ते पे चला गया, वो भगवान बुद्ध के रास्ते पे, मतलब, और जो संत कबीर के रास्ते पे, रविदास के रास्ते पे चला गया, पेरियार की बात कर रहा। अब जब कोई पेरियार की बात करेगा तो इनके पेट में दर्द होगा। पेरियार ने इनकी दुकानें बंद करा दी जब पेरियार थे, काशीराम जी ने दुकानें बंद करा दी, बाबा साहब ने इनकी दुकानें बंद करा दी। सवाल ये है, इनको डर इसी बात का है कि अम्बेडकरवाद का बीज, कि अम्बेडकरवाद दोगला नहीं होता है। अम्बेडकरवाद जो 22 प्रतिज्ञाएं जो है बाबा साहब की, वो इनकी छाती पे मूल दलने के बराबर है। अरे 700 साल तक तुमने इस देश में मुगलों को पाल कर रखा नहीं, आपको कभी खतरा हुआ? नवरत्नों में 6 रत्न तो हिंदू ही थे, और उनके राजा मानसिंह जैसे सेनापति थे, नहीं, बीरबल जैसे उनके दरबारी थे। अब जब तुम्हारे इतने डोडरमल जैसे बहुत सारे लोग थे, तानसेन जैसे बहुत सारे लोग थे, और सवाल ये है कि इनको 700 साल तक बिल्कुल भी खतरा मुसलमानों से कभी नहीं था, मुगलों से कभी नहीं था। खतरा जब हुआ, जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने समानता की बात करी, अंग्रेजों ने शिक्षा की बात करी, दलितों के लिए स्कूल खोले, कॉलेज खोले, और न्याय की बात करी। 302 जो एक्ट था जो वो लेके आए कि जो अपराध करेगा सजा उसको जरूर मिलेगी, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे एससी हो, कोई भी हो। शंकराचार्य जैसे लोग हैं, या जो महामंडेश्वर जैसे लोग हैं, या बड़े बड़े इनके जो कथावाचक हैं, ये मुसलमानों को कभी गाली नहीं देते। खुद तोगड़िया ने, प्रवीण तोगड़िया ने खुद कहा कि हमारे पूर्वज मक्का मदीना से आए हैं, हम तो मक्का मदीना के रहने वाले थे। सवाल ये है कि मक्का मदीना में कौन लोग थे, आज भी कौन लोग हैं? तो उनकी रिश्तेदारी है, सब कुछ है। इनको केवल अपनी दुकानदारी से, हमारी जो दुकानदारी है, हमारी जो इनकी जो दुकानदारी है, इनकी जो मंदिर वाली जो लूट की जो दुकानदारी है, उस पर कहीं ना कहीं कब्जे की बात है। और वो ये है कि ओबीसी, मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, ओबीसी इस देश में आज भी इनकी बैकबोन बना हुआ है, बहुत बल्क में बना हुआ है। यादव कथावाचक के बाल कतर दिए थे, और बहुमूत्र से उसका शुद्धिकरण किया गया, तो निशाने पर तो वो भी है। देखिए, सीधी सीधी बात है, ओबीसी में कुछ कास्ट ऐसी है जो अम्बेडकरवाद के रास्ते पे बढ़ रही हैं। यादव हो गए, यादव है, पटेल है, और भी मीना, और भी है 2-4 ऐसे हैं। गुजर भी आ रहा है, अपने गुजर समुदाय में भी कुछ, जाट भी कुछ है जो अम्बेडकरवाद की बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं अपने उनके पूर्वजों की बात कर रहे हैं, सर छोटू राम की बात कर रहे हैं। सवाल ये, जब वो अपने उनकी बात कर रहे हैं ना, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, और वो तार्किक है, वो तार्किक है। जो आदमी तार्किक होगा उसका विरोध भी होगा, और जो तार्किक नहीं है उसका विरोध बिल्कुल नहीं होता है। जो अम्बेडकरवादी हैं वो तो किसी भी जात के हो सकते हैं, किसी भी धर्म के हो सकते हैं, ब्राह्मण भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है। उन्होंने पूरे जो अम्बेडकरवाद पे चोट करी है, वो बड़ा सवाल उठता है। डर ये है कि पहले संविधान को जो पढ़ता था केवल एससी पढ़ता था, उस संविधान की बात है। आज संविधान को हर आदमी पढ़ रहा है, ओबीसी में, माइनॉरिटी में भी पढ़ रहा है। तो अम्बेडकरवादी तो माइनॉरिटी भी है, तो बहुत बड़ा समूह जाएगा, बहुत बड़ा समूह। मैं कह रहा हूँ, जिस अम्बेडकरवाद से इनको डर है ना, वो इतना बल में, अरे सरदार पढ़ रहा है, नहीं, माइनॉरिटी के एससी एसटी सारे, जो जितने भी माइनॉरिटी में, वो सारे क्रिश्चियन लोग पढ़ रहे हैं। संविधान को वो पढ़ रहे हैं कि संविधान में जितने अधिकार दिए हुए हैं सभी को, वो अपने संविधान में जब रक्षा करेंगे, अधिकारों की रक्षा करेंगे, तो अम्बेडकरवादी तो है वो। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, जिसमें जो अधिकार दिए, उस अम्बेडकर साहब की वजह से ही जो मोदी जी हैं वो शूद्र हैं, वो पीएम हैं देश के। जो आदिवासी महिला हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो राष्ट्रपति हैं। तो क्या यही उनको दुख लगता है इन मनुवादियों को कि बाबा साहब जो संविधान लिख गए, जो अम्बेडकरवाद पनप रहा है देश में और पूरी दुनिया में, उसकी वजह से बड़े ऊंचे पदों पर ये दलित और पिछड़े और शूद्र पहुंच गए हैं। सीजेआई साहब पर जूता फेंक गया, उसकी ये भी उसी की क्या एक वानगी है? देखिए, जो पार्लियामेंट में जो अटल बिहारी वाजपेयी, नहीं, जो ये कहते हो कि मुलायम सिंह और काशीराम मेरे जूती में कंकड़ की तरह चुभते हो, तो सोचिए, नहीं, वो मनुवाद, नहीं, वो सोचिए कितना हावी, आज कितना परेशान है। काशीराम जी और मुलायम सिंह जी अगर ये नहीं होते, तो जो एससी एसटी ओबीसी वर्ग था ना, ये की राजनीति नहीं हो पाती, राजनीति देश में हो ही नहीं पाती। यादव, रामविलास पासवान, मायावती, मुलायम सिंह, ये सारे ऐसे लोग आए, शरद यादव जैसे लोग आए, ओबीसी से निकल के, एससी एसटी से निकल के आए, कि इन्होंने माइनॉरिटी की भी राजनीति दी और इन सबको राजनीति में सिखाया। और यही चोट है
जब जब ये लखनऊ में देखते हैं पार्क, जब जब ये नोएडा में पार्क देखते हैं, नहीं है, तो इनके पेट में दर्द होता है। वो अम्बेडकरवाद का पार्क है। बहन जी ने कहा भी है पिछले दिनों कि यदि बीएसपी नहीं आती सत्ता में, या बीएसपी नहीं होती, या कांशीराम जी नहीं होते, तो ये मनुवादी नेता डॉक्टर अंबेडकर को खत्म कर देते देश से। ये ख़त्म कर ही दिया था। जिस तरीके से 70 साल तक उनको दबा के रखा, मार के रखा। किताबों में सन 80 तक, 80-82, जब तक कांशीराम जी नहीं आए, उस तक किसी भी लाइब्रेरी में एक लिटरेचर भी बाबा साहब का नहीं मिलता था, एक बुक नहीं मिलती थी। बाबा साहब कोई जानता नहीं था उस टाइम पे, इस उत्तर भारत में कहीं भी। सवाल ये है कि कांशीराम जी आए, उन्होंने बाबा साहब की आइडियोलॉजी पढ़ी, फिर बाबा साहब को निकाला, और बाबा साहब को नहीं, वो और सारे महापुरुषों को निकाला और उनको पढ़ा, उनको लेके आए, पब्लिक डोमेन में लेके आए। सवाल ये अब भी यही है कि इनको जो डर है ना, वो अम्बेडकरवाद से इसलिए है कि बाबा साहब ने जो अधिकार जो दिए हैं, जो जज बना दिया, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, नहीं, राष्ट्रपति बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा एक दिन, सीजीआई बन गए। सीजीआई बन गए, तो उनको डर ये है कि ये अम्बेडकरवाद, अगर अम्बेडकर ना होते तो देश की कायाकल्प नहीं होती और ये लोग ऐसे ही पैर की जूती बने रहते। संविधान में सबको बराबर का हक है। XYZ जो भी भारतीय है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, दलित हो, SC ST हो, माइनॉरिटी हो, क्रिश्चियन हो, सबको बराबर का अधिकार है। वो अपने कानून के दम पे, संविधान के दम पे किसी से भी न्याय मांग सकता है, कहीं भी जा सकता है। सवाल ये है कि जो जूता फेंका गया वो एक गंदी मानसिकता थी। वो मानसिकता थी जातिवाद को लेके, वो जाति के नाम पे जूता फेंका गया। अगर वो जाति के नाम पे नहीं होता, आर्थिक आधार पे होता, तो जूते का मतलब नहीं होता। और कहा भी है उसने, फेंकने वाले ने, कि इशारा जिस तरीके से किया। तो जो गंदी मानसिकता है, जो जातिवादी लोग हैं, जो नहीं चाहते देश में भाईचारा रहे, वो हमेशा रहेंगे, पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन उनका जवाब एक ही है, अम्बेडकरवाद। उनका जवाब एक ही है, अम्बेडकरवाद। अम्बेडकरवादी वो चीज़ है, पेरियारवादी वो चीज़ है, लोहियावादी वो चीज़ है कि जो इनके रास्ते में आके खड़े हो जाएगा और इनको मुंहतोड़ जवाब देगा।